अपनी अम्मी से बात करती हूँ, या जो मेरा बहुत करीबी रिश्ता होता है और उनसे मेरी होती है, मैं खुद भी नाराज हो जाऊँ तो मैं अपसेट रहती हूँ। अच्छा। कि मतलब अगर मैं सोच रही हूँ ना कि आज मैंने इनको नखरा दिखाना है, मॉम को दिखाना है, या अच्छा, अम्माओं को नखरे दिखाना तो बड़ा ही प्यारा लगता है। ये होता है ना, वो थोड़े से नाज करती हैं, उन लाड प्यार से होता है कि भाई मजा आता है ना। हाँ, अगर बच्चे को ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही होती माँ बाप की, तो हम कहते हैं पीठ में दर्द हो रहा है। सही बात है। अच्छा, कॉल है वाकई, अम्मा को नखरा दिखाना। हाँ, मैं भी अपनी अम्मा को बहुत नखरे दिखा रही होती हूँ। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस शाहिद, अब तो आप हमारी रेगुलर कॉलर हो गई हैं, पहचान गई आपको मैं। नहीं, हाँ, मैं तो रेगुलर कॉलर हूँ। जब तक मैं फोन नहीं करती मुझे सुकून नहीं मिलता है। आपका इतना अच्छा प्रोग्राम है जिया, माशाल्लाह से सेट बहुत खूबसूरत लग रहा है। वाइट टीवी हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। थैंक यू सो मच मिसेस शाहिद, इतना अच्छा लगता है आप लोग इस तरह से बताते हैं और इतना अप्रिशिएट करते हैं, बहुत खुशी होती है। हमारी तो दुआ ये है कि हमारे वाइट टीवी को नजर ना लगे और ये दिन ब दिन तरक्की के मनाजिर लेकर बस नजर का टीका लगा देते हैं हम लोग वाइट चैनल को। ठीक है जी। जी, इस प्रोग्राम के जरिए मैं शर्मीन चन्नाई को भी बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी। बिल्कुल। शर्मीन चन्नाई ने तो हमारा सर फखर कर दिया है। जी हाँ, तमाम खवातीन का और पूरे पाकिस्तानियों का। जी हाँ, सही। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की इस कामयाबी को हमेशा हमेशा कायम रखे, आमीन। और अदनान भाई ने तो सुबह सुबह शीरनी बिखेर दी। थैंक यू। बस वो गेस्ट पश्तो थी हमारी, तो मुझे पश्तो तो आती नहीं है, तो मैंने कहा चलो उर्दू में ही थोड़ा फ्लेवर दे दें उनको। अपनी आवाज को इतनी खूबसूरत, अल्लाह ताला आपकी आवाज को नजर न लगे, इतना खूबसूरत रखने के लिए क्या करते हैं ये भी बताइए जरा। वो मैं कुछ भी नहीं करता, मैं खूब आइसक्रीम खाता हूँ, खूब खट्टी खट्टी चीजें खाता हूँ, सब चीजें खाता हूँ, मैं सालन खाता हूँ, सब खाता हूँ। सालन? आपकी आवाज का ये कमाल होगा कि वाइट टीवी देखने वालों की दुआएं लगी हुई है आपको। थैंक यू। बस अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबी दीजिए और आपके वाइट टीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत सारी दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस शाहिद जी। कैसे कोई बात करेंगी? बहुत, हाँ, आपकी मेहमान भी बहुत अच्छी बैठी हुई है और कपड़ों का कॉम्बिनेशन आज बहुत अच्छा लग रहा है, रेड और ग्रीन का। माशाल्लाह से इनका काम भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। अल्लाह ताला इनको भी बहुत सारी कामयाबी दे। हमारी बहुत सारी दुआएं इस मेहमान के लिए। अल्लाह ताला इनके काम को मजीद निखार पैदा करे और बहुत सारी इनको तरक्कियां मिले, आमीन। ओके जी, थैंक यू सो मच मिस्टर शाहिद। आप लोगों की दुआएं हैं जो हमें लेके चल रही हैं, वरना तो हम बिल्कुल। और ये दुआएं जो होती है ना, ये बहुत जरूरी होती हैं। पता है, सुबह ही सुबह इतनी दुआएं मिल जाती हैं कि आपका पूरा दिन जो है ना वो इतना रिलैक्स गुजरता है, इतना अच्छा गुजरता है, और फिर आप दूसरे दिन के अपने शो की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो अम्मा जान को नखरा दिखाती हो? अम्मा जान को मतलब वो ये होता है कि बाज़ औक़ात होता है कि हमें भूख लग जाती है, प्यार लेना है। तो हम कहते हैं कि बचपन में तो ये होता है पीठ में दर्द हो रहा है, तो कहते हैं अच्छा, क्या सोचा आपने आगे इसमें रहना है, शोबिज़ में रहना है, एक्टिंग ही करनी है, कुछ और भी प्लानिंग? एज एन एक्ट्रेस तो काम कर रही हूँ और कुछ मॉडलिंग के लिए और सब है, लेकिन फ्यूचर का है कि प्रोडक्शन की तरफ इतनी लंबी जंप? नहीं, अभी नहीं। नहीं, लेकिन नहीं, माशाल्लाह, ये देखिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतना आगे का सोच रही हैं। और वो कहते हैं ना, एक टारगेट तो जरूर फिक्स होना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी जंप हम प्रोडक्शन करना। गैप से पहले यहाँ पे थी, मतलब जब था भी नहीं, तो हम लोग एक कर रहे थे अतिका ओडो साहब के साथ। तो वो हम टीवी से ऑन एयर हुआ था। उसमें मतलब वो एक रोल था कि एक लड़की है जो स्टार प्लस बहुत ज्यादा देखती है, और स्टार प्लस पे जो प्ले चलता था सीरियल वो कुमकुम, तो वो कुमकुम के गेटअप को उसने कुमकुम ने भी बड़ी तबाहियां मचाई हुई थी। हाँ, तो जो लड़की वो कुमकुम ज्यादा देखती है, उसने वो गेटअप को अपने ऊपर तारी कर लिया। अच्छा। मैं उसी तरह मतलब वो कैरेक्टर में जब आती, वही साड़ियां पहनती थी, वही साड़ियां पहनी हुई, मंगलसूत्र वो लगाया हुआ, सिंदूर और सारा चीजें। तो मतलब वो एक कॉमेडी था, काफी अच्छा मुझे उसका रिस्पांस आया था और अच्छा चला। कॉमेडी भी कॉमेडी मुश्किल लगता है, सीरियस मतलब कहते हैं कि कॉमेडी मुश्किल काम है? मुझे मुश्किल कुछ भी नहीं अगर आप करना चाहो तो। मुश्किल कुछ भी नहीं अगर आप करना चाहिए, बात तो बिल्कुल सही है। अगर आप करने पे आओ ना, तो मैं जब कराची आई थी तो मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ पे मतलब यहाँ के लोगों के साथ एडजस्ट हो पाऊंगी या मैं कर पाऊंगी। मुश्किल लग रहा था। और अभी अल्लाह का करम है और अम्मी की दुआएं हैं, आप सबकी दुआएं हैं कि मैं कर रही हूं। कराची में आकर के हर कोई सेटल्ड हो सकता है। कराची एक ऐसी जगह है ना,
कराची एक ऐसी जगह है, कराची फिर इसका कराची तो कराची है ना, हवा इसकी ऐसी है ना, ये आपको छोड़ती नहीं है। कहीं पे भी चले जाओ, मैं पापा के पास गई, मस्कत गई, मैं मतलब गैप दिया तो मैं चली गई थी, मैं मतलब मैंने कहा मुझे नहीं करना, लेकिन मैंने छोड़ दिया था, इसने मुझे नहीं छोड़ा। मेरे काम ने और कराची। चले ठीक है, थैंक यू सो मच जी कि आप हमारे शो के पर आई, बहुत अच्छी अच्छी बातें जानी। अच्छा, आपको कभी किसी टाइप का फोबिया या कभी कोई फेयर रहा है आपको, किसी चीज का फोबिया हुआ है आपको? फोबिया बोले तो फोबिया बोले तो ये मजे का है। नहीं, आई मीन होता है ना डर और एक खौफ चढ़ जाता है आपके ऊपर कि नहीं यार अगर मुझे ये हो गया तो फिर ये हो जाएगा, कभी कोई ऐसी चीज हुई है? क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फोबिया और फेयर पे ही हम बात करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपसे भी जान लूं। डॉक्टर्स की बातें। डर को मैं हमेशा जिस चीज से डरी हूँ वही चीज हुई, वही चीज हुई है। मैंने डर को अपने करीब आने ही नहीं दिया। अरे ये जबरदस्त, डट के मुकाबला करने की मैंने होना चाहिए ना, जैसे आपने घर वालों से बात होता है कि रात को 3-3 बजे भी हमारी शूट खत्म हो जाती है और मैं अकेले ड्राइव करके जाती हूँ, तो मेरे डायरेक्टर्स और मेरी टीम के लोग मुझसे पूछे कैसे जाओगे, लास्ट नाइट हमारी शूट थी झूमर की, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि अभी ये तो 3 बज रहे हैं, तुम कैसे जाओगे, और ब्राइडल ड्रेस था वो, मतलब ब्राइडल मेकअप और सब। मैंने कहा चली जाऊंगी, कोई इशू नहीं, और जब घर पहुंच गई उनको टेक्स्ट कर दिया, मैं पहुंच गई भाई। जबरदस्त, चलें अच्छी बात है। थैंक यू सो मच दीजिए कि आप शो के ऊपर आए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर आपको इनवाइट करेंगे। आपको अदनान से एक और अच्छा सा गाना सुनाते हैं, सुना देते हैं। ठीक है जी, और इसके बाद हम जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर वजाहत हमारे साथ होंगे, और हमने लास्ट वीक की बात डिस्कस की थी फोबिया एंड फेयर पे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा कहा कि जी इस टॉपिक को और डिस्कस करना चाहिए, लेकिन हम इसको वाइंड अप करेंगे जी। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ओबेसिटी के ऊपर भी, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हो जाती हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। Please continue. एक बार चले आओ, रात चले जाना, एक बार चले आओ, रात चले जाना, तुमको बुलाए तो तुम शौक से मत आना, एक बार चले आओ, आके चले जाना, एक बार चले आओ, आके चले जाना, तुमको बुलाए तो तुम शौक से मत आना, एक बार चले आओ, आके चले जाना। नहीं तुझसे हंसी दुनिया में कोई, तुझे मालूम नहीं, सुनो बेखबर, सुनो बेखबर, दिल को कैसे समझाऊं, इतना तो बता जाओ, एक बार चले आओ, आके चले जाना, तुमको बुलाए तो तुम शौक से मत आना, एक बार चले आओ, आगे चले जाना।
मरहबा एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी जा रही होगी और हम सबकी सुबह इसलिए बहुत अच्छी होगी। कल हमने जी पाकिस्तान ने ऑस्कर अवार्ड विन किया है, उस पर अगर आप लोग भी कोई बात करना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल करें और शर्मीन उबैद चुनाए को जो है वो अप्रिशिएट करें, उनको उन तक उनकी मुबारकबाद पहुँचाएँ और साथ साथ पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन को इसी तरह से अप्रिशिएट करना चाहिए। एक सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी होती है। मैंने अपने इंट्रो में भी आप लोगों से कहा था कि जब फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स की सपोर्ट साथ में होती है तो फिर हर मैदान जो है ना वो मार लेने का दिल चाह रहा होता है। हर लड़की का, पाकिस्तान की हर बेटी का दिल चाहता है कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। अच्छा जी, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वीक हमने बात की थी फेयर एंड फोबिया के ऊपर, इसको डिस्कस किया था और बहुत सारी चीज़ें सब के अंदर से वो चीज़ें लग रही थी कि अच्छा ये चीज़ें हमारे अंदर रिलेट कर रही होती हैं, हम में भी होता है। हर एक के अंदर फेयर तो हर एक के अंदर होता है, बात तो हमने जान ली थी। लेकिन फोबिया जो हो जाता है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है फोबिया से। तो कॉल्स भी आ रही थी, भी लोगों ने कहा कि इसको कंटिन्यू करें, इस पर और बात करें, इसीलिए हमने इसको आज कंटिन्यू किया। डॉक्टर वजाहत हमारे साथ हैं, फेयर एंड फोबिया पे ही हम बात करेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बताएं कि कैसा लग रहा है पाकिस्तान के पास ऑस्कर अवार्ड आया? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और दिल करता है कि हम भी अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा करें जाके। हाँ। इतना टैलेंट है, लोग काम कर रहे हैं। आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिल गया लेकिन पाकिस्तान में चलाई नहीं गई, बिल्कुल। और उसकी जगह पे वो पैथेटिक किस्म की डॉक्यूमेंट्री चलाते रहते हैं हाँ। जिसमें सियासत और लड़ाई झगड़ा दिखाते हैं। हाँ। आई डोंट नो इनको कब ये अकल आएगी कि कौन से परसेप्शन से अपना मीडिया को इनहेंस करें। लोग टैलेंटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, लेकिन लोगों को प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता। आप देखिए एक लड़की ने ऑस्कर जीता पिछले साल, किसी ने ओलंपिक चैंपियन बनी। बिल्कुल। मतलब ऐसी बात नहीं कि औरतें काम नहीं कर सकती। हाँ। औरतें अच्छी बात है ना, देखिए हम बहुत लोग अच्छी क्या बात। कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, यकीन करें। और यकीन करो कि जॉब्स में भी लड़कियां ज्यादा आगे होती हैं। बिल्कुल। मैंने खुद देखा, जो लड़कियां जॉब्स कर रही होती हैं वो काफी डेडिकेटेड होकर काम कर रही होती हैं। हाँ। क्योंकि लड़कों के साथ बड़े टू मच थिंकिंग्स होती हैं। सही। घर के मसले ये वो बेचारी लगी रहती हैं, अपने काम से काम रखती हैं, हाँ। बड़ी डेडिकेटेड होती हैं। ये चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। चलें ठीक है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास ऑस्कर अवार्ड है और आगे भी बहुत सारे अवार्ड्स हमारे पास आते रहेंगे, लेकिन हमने इसी तरह से काम करते रहना है, काम से नहीं जी चुराना है। ठीक है, अच्छा हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने बहुत कहा कि फेयर एंड फोबिया को कंटिन्यू करें, उस पर बात करें। तो पहले तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि फेयर क्या चीज होती है। ये तो समझ आ गया कि फेयर होना एक नॉर्मल चीज है, हर एक के अंदर होता है, लेकिन वो जब फोबिक हो जाता है, फोबिया बन जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन मुझे जो शो के बाद कॉल्स आई थी उसमें ये था कि थोड़ा सा एग्जाम्पल्स हमें दें। हाँ। क्योंकि फेयर और फोबिया बहुत करीब करीब है, बहुत फाइन लाइन है बिटवीन फेयर और फोबियाज के। बाद औक़ात फोबिया को लोग फेयर समझने लगते हैं, बाद औक़ात फेयर को लोग फोबियाज समझने लगते हैं। उर्दू में भी बताऊंगा कि डर को हम फेयर कहते हैं। ठीक है, जो डर रैशनल होता है, चीज देख के डरा जाए, वजह से डरा जाए, कोई जाहिरी चीज हमें नजर आ रही है उसकी से डरा जाए तो हम उसको डर कहते हैं, जिसको फेयर कहते हैं। और खौफ होता है कि वो चीज आपकी जिंदगी से चली जाए। ठीक है ना, वो या आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी हो जिसकी वजह से वो आपको एक परसेप्शन दे चुका हो और वो चीज आपकी लाइफ से जा चुकी हो, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में सोचते हो, तो उसको हम खौफ कहते हैं। खौफ हो जाता है। कॉल है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर। सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? फरा बात कर रही हूँ मुल्तान से। फरा बात करी मुल्तान से? जी बिल्कुल। जी, मुल्तान का मौसम भी अच्छा होगा, ठंडा ठंडा। जी। अच्छा, क्या कहेंगी फरा? मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है। प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया, इंफॉर्मेटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब से बात करवाई। जरूर बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं, क्या बात करनी है आपको? आपसे ये पूछना था कि वो रात के टाइम ना मुझे डर बहुत लगता है। आपको डर लगता है? लेट नाइट की बात कर रही है या 8-9 बजे की बात? वैसे ही अंधेरा भी हो जाए तो मैं कमरे से अकेली बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, ठीक। अभी मैं बात करने वाला हूँ इस पे। अच्छा, हम्म। किसी खास चीज का आपको? खौफनाक से चेहरे आते हैं सामने। अच्छा, कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या सुनी सुनाई बातें आपके माइंड में है या कोई ऐसी फिल्म वगैरह देखी हो? हकीकत में कभी कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब मैं रूम से बाहर अकेली नहीं आ सकती हूँ, अगर लाइट भी जल रही हो फिर भी नहीं। किसी खास चीज से डर लगता है या सिर्फ अंधेरे से डर लगता है आपको? किसी को साथ लेके ना फिर आती हूँ। नहीं फरा, आपको ये सिर्फ रात को ही होता है, और दिन में अगर मैं हाँ, अगर दिन के वक्त में कितनी भी खौफनाक स्टोरी